सट आवराना एक ही बात के बोचाऊं कि पहली तो अपनी भाषा को सम्मान करो और सीखो। अगर माँ बाप नहीं बोले तो थे बोलो, और नहीं बोल सके तो मागो नाटक देखो और 18 बोलो डायलॉग और सीखो। और राजस्थानी भी ऐसी राजस्थानी जो हम यंगस्टर्स को समझ आ जाए वैसी थी। बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम था, बहुत ही अच्छा। दादो मेहरबान तो पोतो पहलवान की थीम पर ओम कला निकेतन द्वारा 14 सितंबर रविवार को कांदीवली स्थित तेरापंथ भवन में राजस्थानी भाषा में शानदार नाटक की प्रस्तुति की गई। इस नाट्य प्रस्तुति में 700 से अधिक राजस्थानी संस्कृति के प्रेमियों का आना हुआ। पूरा ऑडिटोरियम दर्शकों की भीड़ से खचाखच भरा था। हालत तो यह हुई कि दर्शक इतने बढ़ गए कि अलग से ऑडिटोरियम में कुर्सियां लगानी पड़ी। जैसा कि आप इस समय स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, लॉबी में दर्शकों की ऑडिटोरियम में जाने के लिए कैसी होड़ लगी हुई है। सांस लेने के लिए भी जगह नहीं बची है। और वही हाल ऑडिटोरियम के अंदर का भी था। जैसा कि आप खुद स्क्रीन पर देख सकते हैं, पूरा ऑडिटोरियम राजस्थानी लोगों से भरा पड़ा है। जैसा ही नाटक की शुरुआत हुई, रंगमंच पर सारे कलाकारों के अभिनय ने मानो दर्शकों का मन काया सब अपनी ओर आकर्षित कर लिया हो। सभी दर्शक राजस्थानी भाषा, संस्कृति, पहनावे और रंग ढंग से सजी इस मार्मिक पारिवारिक नाटक को देखकर ऐसे मंत्रमुग्ध हो गए मानो उनके लिए इस क्षण के अलावा दुनिया में और कुछ अस्तित्व ही न रखता हो। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इसका निर्देशन, लेखन, पटकथा और दादा का सशक्त अभिनय सब कुछ किया है महेंद्र रुंगटा ने। जी हाँ, वही महेंद्र रुंगटा जो बीते कई दशकों से मुंबई की माया नगरी में अपने अद्वितीय अभिनय और कला के माध्यम से राजस्थान की संस्कृति को जीवंत बनाए हुए हैं। यह नाटक घरेलू पारिवारिक संबंधों के उतार चढ़ाव पर आधारित था। इसमें पिता, पोते और दादा के रिश्तों की गहराई और जटिलता को बड़ी खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया। कहानी दिखाती है कि किस तरह पोता पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर भी दादा के सहयोग और आशीर्वाद से अपनी प्रेमिका से विवाह करता है। इस विवाह से घर में कलेश बढ़ते हैं और परिवार दो हिस्सों में बंट जाता है और घर में लक्ष्मण रेखा खींची जाती है। लेकिन जीवन का सत्य यही है कि चाहे घर की दीवारें टूटकर अलग हो जाएं, दिलों के रिश्ते और प्रेम की डोर कभी नहीं टूटती। यही इस नाटक के माध्यम से हमें पता चला। अंततः यही प्रेम परिवार को फिर से एक सूत्र में बांध देता है और सब एक हो जाते हैं। इस नाटक की कई खास झलकियां दर्शकों के दिल को गहराई तक छू गई। जैसे जब पिता को चोट लगती है तो बहू सारा कलेश भुलाकर उनके पास दौड़ी चली जाती है और बड़ी नरमी से उनकी सेवा करती है। एक और मार्मिक क्षण तब आता है जब पिता अपनी पुरानी परंपराओं को निभाते हुए चाय मिलने पर यह कह उठता है कि बाप तो अपने बेटी के घर का पानी तक नहीं पीता। परिवार में बढ़ते झगड़ों के बीच जब दादा अचानक बेहोश होकर गिर पड़ते हैं, तब बेटे का हृदय भीग उठता है। वह सारी लक्ष्मण रेखाएं लांघकर अपने पिता की गोद में फूट फूट कर रोता है और तभी दर्शकों का मन भी भर आता है। लेकिन ठहरिए, भावुक मत होइएगा, क्योंकि दादाजी सचमुच में नहीं गए थे। वो तो बस थोड़ी देर के लिए बेहोश हुए थे। यह नाटक न केवल दर्शकों के दिलों को छू गया, बल्कि राजस्थानी संस्कृति की अमिट छाप भी छोड़ गया। समारोह की अध्यक्षता सीए केसी जैन ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में एडवोकेट अशोक सरावगी उपस्थित रहे। इसी अवसर पर इस वर्ष का शेखावाटी गौरव सम्मान समाज सेवक दिनेश कानोडिया को प्रदान किया गया। कार्यक्रम की रोचकता को और बढ़ाते हुए दर्शकों के लिए लकी ड्रॉ का भी आयोजन किया गया, जिसमें विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार दिए गए। इस मौके पर प्रवासी खबर की ओर से हमने दर्शकों से नाटक पर उनके प्रतिक्रिया जानी और साथ ही कलाकारों से भी विशेष बातचीत की। पेश है प्रवासी खबर द्वारा राम दुबे की रिपोर्ट। इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, ताकि राजस्थान की संस्कृति की हर चीजें आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे। आप देख रहे हैं राम दुबे की रिपोर्ट। मेरा नाम पलक है और ये मैं बहुत टाइम से देखते आ रही हूँ। मैं अंकल का प्रोग्राम हर बार जितना हो सके मैं अटेंड करती हूँ और ये कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया था। और राजस्थानी भी ऐसी राजस्थानी जो हम यंगस्टर्स को समझ आ जाए वैसी थी। बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम था, बहुत ही अच्छा था। जब वो बहू अपने ससुर मतलब पति का साइड नहीं लेके ससुर का साइड लेके और उनकी सेवा करती है। नाम है, अच्छा था, बहुत अच्छा, फैमिली वैल्यूज़ के ऊपर था। आई रियली लाइक दैट। मेरा नाम आदित्य है। कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था, बहुत ही शानदार था। कार्यक्रम का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा? जो सीख थी और जो इसका जो थीम था वो बहुत अच्छा था। कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, स्पेशली वो उनके जो बेटे का रोल था वो एकदम एक्सट्रीम मस्त था। सट आवराना एक ही बात के बोचाऊं कि पहली तो अपनी भाषा को सम्मान करो और सीखो। अगर माँ बाप नहीं बोले तो थे बोलो, और नहीं बोल सके तो मागो नाटक देखो और 18 बोलो डायलॉग और सीखो। धन्यवाद। मैं हितेन टांग, टीवी कलाकार, और अभी मेरी एक राजस्थानी फिल्म आ रही है मारो श्याम।
आप ज़रूर देखिएगा। और राजस्थानी भाषा हमारी मातृभाषा है, सब बस भाषाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी भाषा का भी हम बहुत सम्मान करते हैं। धन्यवाद। हर बार नया नया देखने को मिलता है और मेरी प्रेरणा ये पब्लिक है। जब भी करता हूँ पब्लिक आती है, अपने आप ही ये पैर उठने लग जाता है और सबसे अच्छा हो जाता है। और मैं काफ़ी साल से कर रहा हूँ, 30 से 32 साल हो गए कार्यक्रम करते, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि कैसे भी करके राजस्थानी भाषा को बढ़ावा देना है, यही मेरी इच्छा है। हमारे महेंद्र जी भाई साहब राजस्थानी भाषा को जीवंत रखने के लिए सालों से प्रयासरत है। और आज के कार्यक्रम के लिए आपने अभी पूछा था, तो मैं बताता हूँ कि हमने जो एक्सपेक्टेशन की थी, हमको लगा था कि आज 350 जितनी पब्लिक आएगी। हालांकि इसकी कैपेसिटी 450 की है, पर आज इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है और हमने व्यवस्था भी वैसी की थी। पर एंड टाइम पे ऐसा हुआ कि हमको एक्स्ट्रा अरेंजमेंट्स करने पड़े। आप देख रहे हो पूरे हॉल में एक्स्ट्रा चेयर्स लगाए हैं, तो 600 जितनी पब्लिक यहाँ पे आई है, जो कि राजस्थानी भाषा को प्यार करने वाली जनता मुंबई जैसे शहर में भी है, इसका परिणाम है। जिन्होंने इन 5-7 भाइयों ने जितना पूरे आर्टिस्टों ने ऐसा काम किया है, तो मेरे तो शब्दों में इतनी ताकत नहीं कि मैं इनकी तारीफ कुछ करूं। लेकिन फिर भी मैंने लाइफ में पहली बार लाइव ऐसा नाटक देखा है लाइफ में। और मात्र 3 घंटे में इन्होंने बचपन से लेके एक पूरे परिवार की जो जीवन की कहानी होती है वो 3 घंटे में हमारी आंखों के सामने ला के रख दी। और एक हमारी जो संस्कृति है उसको जीवित रखने के लिए उन्होंने ऐसे ही ईजी तरीके से सब कुछ सिखाया है कि अगर जिन्होंने भी इस नाटक को भी, जैसे आपने बताया कि आपको एक बच्ची ने कहा कि 3 घंटे में थोड़ी थोड़ी मारवाड़ी सीख गई मैं, तो यही तो इसकी जीत है। तो इसके अलावा तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं। इसका मतलब ये नाटक हमारा बहुत बड़ा, और मैं पूरी बधाई देना चाहता हूँ महेंद्र जी को, त्रिलोक जी को, कि इतना सुंदर आपने दिखाया। अब मैं कोशिश करूँगा जब भी भविष्य में आपके ओम कला निकेतन द्वारा ऐसा कुछ होगा तो मैं कभी भी उसको मिस नहीं करूँगा और उसका आनंद भरपूर तरीके से लूँगा। मेरा नाम मनोज तोलंबिया है, और ये जो महेंद्र जी रूंगटा द्वारा निर्देशित और जो नाटक था, ये बहुत ही अच्छा पारिवारिक नाटक था। और पूरे 3 घंटा ऐसा बांध के रखा, पूछो मत। और इससे कई सीख भी मिलती है कि परिवार को जोड़ना चाहिए, परिवार जुड़ के रहना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें इससे समझ भी आती है। मैं शिवानी अग्रवाल, ये प्ले देखने हर साल आती हूँ। महेंद्र रुंगटा द्वारा आयोजित किया हुआ ये मारवाड़ी प्ले मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं इसको छोड़ना नहीं चाहती। और ये इतना अच्छा हंसी के साथ उनको इतना अच्छा मैसेज भी देते कि मतलब आज की जनरेशन को हमें लेके आना चाहिए कि मारवाड़ी भी वो बोले और करे आगे। मेरा नाम निहार है, पहली बार मैं ये प्रोग्राम देखने आया हूँ, बहुत अच्छा लगा मेरे को ये प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में अच्छा क्या लगा? जो नाटक कर रहे वो लोग, उनका रोल बहुत अच्छा है यहाँ पे। आज का ये सीरियल देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत शिक्षा मिली मुझे ये देखकर, और बहुत ही आनंद आया, और मैं बहुत खुश हूँ। और मैं हर साल ये नाटक देखने के लिए आते हैं, हम लोग भैंदर से आते हैं। मेरा नाम मोहन है, मैं डेगना नागौर से हूँ, यहाँ पर करंटली भिवंडी में काम करता हूँ। और ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हद तक मुझे अच्छा लगा। मतलब अपने कल्चर को नए जनरेशन के लिए काफ़ी सीखने लायक है, और अपने कल्चर के लिए ये एक अच्छी प्रोग्राम अच्छा हो सकता है कि हम हमारे कल्चर को बनाए रखें। जिस तरह सारे अपने कल्चर को भूले जा रहे हैं जैसे, लेकिन ये चीज़ अच्छी है, काफ़ी मेरे को प्यारी लगी इस बारे में। कविता जैन है, मैं मलाड से आई हूँ। यहाँ पे ये जो नाटक बता रहे हैं, इसमें पूरा राजस्थानी कल्चर और जॉइंट फैमिली का इम्पोर्टेंस बता रहे हैं। प्रोग्राम बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा कॉमेडी भी है, थोड़ा सीरियस भी है, सब एंटरटेनमेंट है प्रोग्राम में। कार्यक्रम मारवाड़ी लोगों में इससे बढ़िया कार्यक्रम क्या होएगा। और फिर त्रिलोक सिलसिले वाला का ये नाटक है महेंद्र रूंगटा का डायरेक्टर, प्रोड्यूस बाय मारवाड़ी आदमी को, इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं मिल सकती है। मैं भाईंदर से हूँ, यहाँ नाटक देखने के लिए आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा ये नाटक। मतलब बच्चों की भावनाओं को समझना चाहिए आज के हिसाब से, घर को तोड़ के नहीं जोड़ के रखना चाहिए। दिस इज़ प्रिया अग्रवाल एंड हम बोरीवली से आए हैं, मम्मी पापा एंड हम पूरी फैमिली के साथ आए हैं। एंड द प्रोग्राम इज़ वेरी गुड। हम हर साल अटेंड करते हैं एंड हम बोलेंगे कि सब बार बार आइए और अटेंड करिए। ड्रामा कैसा लगा? ड्रामा बहुत अच्छा है, आज का प्रोग्राम बहुत मज़ा आया अटेंड करके। मेरा नाम दिनेश पुरोहित, बोरीवली से आ रहा हूँ। और आज का जो कार्यक्रम था बहुत अच्छा कार्यक्रम लगा। इससे सामाजिक संदेश जाता है कि परिवार में परिवार का जो विवाद होता है उसे कैसे निपटाया जाता है। और इससे ये भी संदेश मिलता है कि परिवार को एक होकर रहना चाहिए, नेक होकर रहना चाहिए, सभी मिलजुल कर काम करना चाहिए। और अड़ियल सब रवैया जो होता है, अकड़ जो होती है, वो परिवार को नुकसान करती है। तो सभी को सद्भाव से और प्रेम से रहना चाहिए। धन्यवाद।
मेरा नाम सुभाष केडिया है और रुंगटा जी की तो ऐसे आदमी है कि राजस्थानी लेवल के ऊपर बॉम्बे में एक ही पर्सन ऐसा है कि जो अपने लेवल पे काम करता है ये, और इनको एक राजस्थानी का कीड़ा है। बॉम्बे में दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऐसा काम करता है। मैं यज्ञा जैन हूँ, मैं 15 साल की हूँ। मैं दूसरी भी बार ये शो देखने आई हूँ एंड मेरे को काफ़ी नया कॉन्सेप्ट लगा ये, कुछ नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए एंड इससे मेरी मारवाड़ी भी अच्छी हो रही है, और तो बस बहुत अच्छा शो लगा मेरे को। अब ये चाहते हैं कि जैसे उस बच्चे को 3 घंटे में अगर ये शिक्षा मिली कि मुझे मारवाड़ी सीखना और देखना अच्छा लग रहा है, तो हम परमपिता परमेश्वर से कामना करते हैं कि हमारा जो मोटो है कि मारवाड़ी भाषा दुनिया की सबसे सरल और सिंपल भाषा है, इसे शुद्ध हिंदी प्रतिलिपि का रूप दिया गया है, तो हमारी मारवाड़ी भाषा पूरे जग में उसी तरह फैले जैसे आज से 200-300 साल पहले राजस्थानी माटी से मारवाड़ी मुंबई में आए, छाए और पूरी दुनिया में नाम रोशन किया। और सबसे बड़ी बात यह है, बीच में एक गैप आ गया था कि राजस्थानी भाषा के कार्यक्रम कम होते थे या ऑर्गेनाइज़र या कलाकार नहीं है, तो आज के इस नाटक के प्रस्तुतकर्ता संस्था ओम कला निकेतन भाई महेंद्र रुंगटा बधाई के पात्र हैं। इनके पास बहुत ऑफ़र आते हैं, डिस्को करो, ये करो, हिंदी करो, लेकिन ये कोशिश करते हैं नफ़ा हो या नुकसान उसकी कोई परवाह नहीं, और साल में 2 प्रोग्राम खुद के 10-20 औरों के, इस प्रकार मारवाड़ी भाषा का प्रचार प्रसार हो, उत्थान हो, जग में नाम हो, तो ये अकेले झंडा उठाकर चलते हैं, फिर ये सारे पोस्टमैन हेडमास्टर जी के नीचे आ जाते हैं। हमारा नाम हरीश जैन है, हम यहाँ प्रोग्राम देखने आए हैं। राजस्थानी नाटक बहुत अच्छा सुंदर चल रहा है। महेंद्र जी रुंगटा का जो प्रोग्राम है नंबर 1 है, आप सभी भी फ्यूचर में देखिए और राजस्थानी माहौल का आनंद लीजिए। यहाँ सभी लोग बहुत आनंद ले रहे हैं। सांखला आज का जो प्रोग्राम है बहुत अच्छा है। वैसे तो ये मारवाड़ी भाषा को प्रोत्साहन देने के लिए एक ही नाटक पूरे बॉम्बे में मारवाड़ी नाटक होता है, जो एक भाषा को प्रधानता देता है, मारवाड़ी भाषा को। और ये नाटक हमेशा 15-20 साल से तो यहाँ पे हो रहा है तेरापंथ भवन में, और रेगुलर अच्छा प्रोग्राम रहता है, अच्छा गैदरिंग रहता है। आज भी हॉल के अंदर चेयर एक्स्ट्रा लगानी पड़ी हमारे को, और प्रोग्राम में सब एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। मैं राजेंद्र कुमार ओलानी महेंद्र रुंगटा जी के ओम कला निकेतन से करीब 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मुंबई जैसे माया नगरी में महेंद्र जी रुंगटा ने राजस्थान की एक बड़ी भूमिका निभा रखी है, और हम सब राजस्थानियों का बड़े प्रेम से और दिल खोल करके हास्य मनोरंजन करते हैं, जिसके लिए मैं सबसे पहले उन्हें बधाई देता हूँ। और आज का जो प्रोग्राम है वो गए कई प्रोग्रामों के साथ में उससे बढ़कर ही है, दिन दूने रात चौगुना। इनके महेंद्र जी का हर प्रोग्राम बहुत अच्छा हो रहा है। एक तो यह प्रोग्राम और एक होली का प्रोग्राम, ये 2 जो प्रोग्राम महेंद्र जी करते हैं, हर एक मारवाड़ी समाज को, राजस्थानी समाज को जो मुंबई जैसी माया नगरी में जीवंत रखा है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, और उन्नति करता हूँ कि भगवान उनमें ये शक्ति दे कि साल के 4 प्रोग्राम करें।